और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड। दिल्ली के शराब घोटाले में आज तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और एमएलसी की कविता से ईडी की पूछताछ। ईडी ने सिसोदिया के रिमांड कॉपी में लिखा, घोटाले में के कविता की भी भूमिका है। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में गिरफ्तार विजय नायर केजरीवाल और सिसोदिया के लिए काम कर रहा था। केसीआर की पार्टी से भी कनेक्शन को लेकर कविता से होंगे सवाल। ईडी का दावा, अब तक की जांच में शराब घोटाले से जुड़ रहे के कविता के तार आरोपी समीर महेंद्र की कंपनी मैसेज इंडो स्पिरिट्स से के कविता का कनेक्शन। ईडी का दावा है कि समीर महेंद्र ने की अपनी फर्म में 65% हिस्सेदारी, तो वहीं बाकी हिस्सेदारी में अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल मंडूरी। ईडी के मुताबिक पिल्लई और मंडूरी के कविता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दिल्ली में समीर महेंद्र के इंडो स्पिरिट्स साउथ ग्रुप को मिला था दिल्ली में शराब सप्लाई का ठेका। दिल्ली में करीब 30% शराब सप्लाई करता था ये ग्रुप। शराब घोटाले पर हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे केसीआर के बेटे और के कविता के भाई केटी रामा राव। तेलंगाना सरकार में मंत्री हैं केटी रामा राव। और आइए अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। महिला बिल को लेकर कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई ताकत। कई पार्टियों के नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। जंतर मंतर के धरने में समाजवादी पार्टी की तरफ से पहुंची पूजा शुक्ला का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए 33 नहीं बल्कि 50% आरक्षण के हक में है। एसपी नेता शुक्ला ने कहा, अखिलेश यादव सभी पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। वो चाहती है अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, पीएम मोदी ने महिला आरक्षण कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन बिल अब तक नहीं आया। सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का निशाना। कहा, 1996 से इस बिल को नेताओं ने फुटबॉल बनाकर रखा है। दिल्ली की जंतर मंतर पर 6 घंटे चला के कविता का धरना। बोली, ये मुद्दा पूरे देश का है। आधी आबादी को उनका हक दिए बिना देश आगे नहीं बढ़ेगा। दिल्ली में महिला आरक्षण को लेकर के कविता के धरने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ा। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने बनाया नया मंच इंसाफ। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में जुटेंगे वकील। इंसाफ मंच की रूपरेखा होगी तय। आज से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिन का राजस्थान दौरा। जोधपुर और बाड़मेर में करेंगे जनसंपर्क अभियान। पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। आज हिमाचल के ऊना में बीजेपी की आक्रोश रैली। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल रैली में होंगे शामिल। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में बीजेपी कर रही है आक्रोश रैलियां। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने होली पर भूपेश बघेल के गाए फाग की तारीफ की। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में बघेल ने गाया था फाग। 14 मार्च से हिमाचल विधानसभा का पहला बजट सत्र। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार बजट पेश करेंगे। 6 अप्रैल तक चलेगा सत्र। बजट सत्र के दौरान 18 बैठकें होंगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अब लालू प्रसाद एंड फैमिली पर जमीन के बदले नौकरी देने के मामले पर हो रही ईडी की कार्रवाई से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड। लैंड फॉर जॉब्स कैब मामले में बढ़ी लालू परिवार की मुश्किलें। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी के घर पर छापा। 14 घंटे से ज्यादा चली ईडी की रेड। ईडी के रडार पर लालू प्रसाद यादव के समधी। यूपी के गाजियाबाद में ईडी का छापा। 13 घंटे तक चली कार्रवाई। जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव की पत्नी है लालू की बेटी रागिनी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी नेता अबू दोजाना के घर पर भी ईडी का छापा। एबीपी न्यूज से बोले दोजाना, मैं निर्दोष हूं, फंसाने की कोशिश हो रही है। लालू परिवार पर छापेमारी पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। ईडी की कार्रवाई पर पूछे गए सवाल का नहीं दिया जवाब। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कल दिन भर हुई कार्रवाई। लालू की बेटी चंदा यादव के घर भी ईडी की छापेमारी हुई। दिल्ली के सैनिक फार्म्स वाले घर पर अपने परिवार के साथ रहती है चंदा। कल सुबह 9 बजे पहुंची थी ईडी की टीम। देर रात तक चली कार्रवाई। ईडी की रेड को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, जो करेगा भ्रष्टाचार उसकी जांच होगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कल दिल्ली मुंबई से लेकर पटना तक पड़े हैं छापे। ईडी की कार्रवाई पर सीताराम येचुरी का बयान। कहा, एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि उसकी जांच हो, लेकिन किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए।
ईडी की कार्रवाई को लेकर बिहार की सियासत गरमाई। देवेगौड़ा के पीएम रहते केस और चार्जशीट हुआ। यूपीए सरकार में लूट का लाइसेंस मिला। मोदी सरकार पर सवाल का कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा दावा। इटावा में बोले 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं बचेगा जिसके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की जांच न हो। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता शांतनु बैनर्जी पर 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की 11 दिनों की ईडी रिमांड मंजूर। पशु तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की अदालत का फैसला। और अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर गुजरात में गरमाई सियासत। आइए उसी से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास। प्रस्ताव को गुजरात के 156 विधायकों का समर्थन। बड़ा सवाल, क्या प्रस्ताव के जरिए बीबीसी पर कोई एक्शन लिया जा सकेगा? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की निंदा करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान खूब लगे मोदी के नारे। बीजेपी विधायक बोले बीबीसी ने गुजरात और मोदी के खिलाफ साजिश रची है, अब लिया जाएगा कड़ा एक्शन। बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पर हुई बहस में अहमदाबाद के विधायक अमित ठाकर ने कांग्रेस पर बीबीसी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप लगाए थे। अब केंद्र को की जाएगी बीबीसी पर एक्शन की सिफारिश। 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली बीबीसी की दोहरी नीति सामने आई। बीबीसी ने सर डेविड एटनबर्ग की वाइल्ड लाइफ पर बनी सीरीज प्रसारित न करने का फैसला किया। कहा, दक्षिणपंथियों के विरोध प्रदर्शन का डर। और अब दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जारी सियासी दंगल से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया। सीबीआई मामले में जमानत पर 21 मार्च को होगी सुनवाई। अब 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे सिसोदिया। ईडी ने मांगी थी 10 दिन की रिमांड, 7 दिन की रिमांड मिली। ईडी ने कोर्ट में कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह और सबूत पुख्ता सबूतों के आधार पर हुई ये गिरफ्तारी। सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गठजोड़ का हिस्सा थे। कोर्ट में ईडी का दावा, सिसोदिया ने फोन से कई सबूत नष्ट किए, बार बार गलत बयान दिए। रिमांड के दौरान दूसरे आरोपियों से आमने सामने बैठाकर की जाएगी पूछताछ। सिसोदिया की रिमांड लेते वक्त ईडी का दावा, शराब नीति में फेवर के लिए आपको हवाला के जरिए 100 करोड़ भुगतान हुआ। कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील की दलील, आबकारी नीति को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी। नीतियां बनाने की जांच ईडी कैसे कर सकती है? यह मामला पूरी तरह से अफवाह पर आधारित है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। कहा, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार से दिल्ली सरकार की पोल खुली। आप सांसद संजय सिंह की हेमंत बिस्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी को लेकर निशाना। बोले बीजेपी एक नए सिद्धांत पर चल रही है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला, फिर भी वो जेल में है। सिसोदिया के बहाने आप सांसद संजय सिंह का कांग्रेस सरकारों पर निशाना। कहा, राजस्थान सरकार ने 2 कोयला खदानों को अडानी को दे दिया, अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कामकाज संभाला। कहा, षड्यंत्र के तहत पहले 2 मंत्रियों को गिरफ्तार करवाया और अब दोनों को लंबा जेल में रखने की साजिश की जा रही है। दिल्ली के नई शिक्षा मंत्री आतिशी ने पदभार संभाला। बोली, जब तक मनीष सिसोदिया लौटकर नहीं आ जाते उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। दिल्ली के बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी। केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना होगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, सिसोदिया के बाद मुझे आगे की तस्वीर दिख रही है। केजरीवाल का भी यही हश्र होगा। सबूत कर रहे हैं, केजरीवाल की तरफ इशारा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, सीबीआई और ईडी के पास कोई सबूत नहीं, केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली के काम रोकने की कोशिश। सौरभ भारद्वाज का सवाल, गौतम अडानी के मामले में अब तक क्यों चुप है बीजेपी नेता? जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है। सिसोदिया और केजरीवाल पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का निशाना। कहा, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर निकले, आज वो सब भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। और आइए अब देख लेते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। आज पीएम मोदी का प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर संबोधन। सुबह 10 बजे बजट की बात की वेबिनार को करेंगे संबोधित। 2 दिन की भारत दौरे पर आएंगे जापान के प्रधानमंत्री। 20 और 21 मार्च को आएंगे भारत। G7 और G20 में अपनी प्राथमिकताओं पर करेंगे चर्चा।
आर्मी में भर्ती की अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। रिटायर्ड अग्निवीरों को बीएसएफ में मिलेगा 10% रिजर्वेशन। देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। 67 दिन बाद कोरोना के एक्टिव केस 3000 के पार हुए। मोदी सरकार ने एक बार फिर से देश विरोधी कंटेंट प्रसारित करने वाले 6 यूट्यूब चैनलों पर कसा शिकंजा। सभी चैनल ब्लॉक, खालिस्तान समर्थक कंटेंट प्रसारित कर रहे थे। डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीएमए और एनडीआरएफ की जमकर तारीफ की। बोले, तुर्की के भूकंप राहत में भारत ने सराहनीय काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के सामने उठाया मंदिरों पर हमले का मुद्दा। कहा, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें चिंताजनक है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पहुंचेंगे मेरठ। आयुर्वेद महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। 13 मार्च तक चलेगा ये महाकुंभ। सहरसा की पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने रचा इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर फहराया तिरंगा। 36 घंटे में की 19,341 फीट की चढ़ाई। भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी का दावा, ब्रिटेन की अदालत का जुर्माना भरने के लिए नहीं है पैसा, उधार लेकर चुकाएगा जुर्माना। भारतीय सेना ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की उड़ान पर रोक लगाई। 8 मार्च को मुंबई के समंदर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लिया गया ये फैसला। जांच रिपोर्ट आने तक नहीं होगी उड़ान। और आइए अब देख लेते हैं दिल्ली एनसीआर की खबरें 9 सेकंड न्यूज में। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट में पेश किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली जल बोर्ड का नया उपाध्यक्ष बनाया। सौरभ भारद्वाज के मंत्री बनने के बाद पद हुआ था खाली। मालवीय नगर से विधायक है सोमनाथ। यूपी के गाजियाबाद में जिम ट्रेनर और युवक की पिटाई, मारपीट के दौरान हुई फायरिंग। जिम में 2 युवकों में हुआ था झगड़ा। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। ओयो रूम के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता की संदिग्ध मौत। गुरुग्राम में 20 मंजिल से गिरकर गई जान। 4 दिन पहले हुई है रितेश की शादी। और आइए अब देख लीजिए महाराष्ट्र और पंजाब की कुछ खबरें 9 सेकंड में। मुंबई में टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में एक सेट पर लगी भीषण आग। सभी कलाकार सुरक्षित। गोरेगांव की फिल्म सिटी में हुआ यह हादसा। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का कद्दू के साथ प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं के आरोप, शिंदे सरकार ने राज्य के बजट में जनता को नहीं दी राहत। बजट में सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा, उर्दू की शायरी जब देवनागरी में छपती है तो काफी बिकती है। भारत में शायरी की दुनिया में लखनऊ का बड़ा योगदान है। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने किया ढेर। ड्रोन में AK-47 और गोलियां हुई बरामद। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल के 2 बॉडीगार्ड्स का हथियार लाइसेंस रद्द। अजनाला सिंह हिंसा के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन का फैसला। हरियाणा की अमरानगर में कार ने रिक्शे को मारी टक्कर। रिक्शा चालक को घसीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। रिक्शा चालक ने दम तोड़ा। और अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की खबरें 9 सेकंड में। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेप के आरोपी पर प्रशासन की कार्रवाई। आरोपी का घर बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। प्रशासन की टीम मौके पर रही मौजूद। मध्य प्रदेश के मुरैना में ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद हुई। मुआवजे को लेकर किसानों कांग्रेस का प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क में छोड़े गए 2 बाघ। सीएम शिवराज ने कहा, बाघों के आने से बढ़ेगा पर्यटन, रोजगार के पैदा होंगे अवसर। मध्य प्रदेश के सीहोर में मनाई गई महादेव की होली। शहर के 5 शिव मंदिरों में किया गया जलाभिषेक। पंडित प्रदीप मिश्रा ने की होली की शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर की ताबड़तोड़ फायरिंग। गुस्साए परिजनों ने किया चक्काजाम। पुलवामा शहीदों की विधवाओं को इंसाफ दिलाने की मांग पर धरना दे रहे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया जाने के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। दौसा में जगह जगह समर्थक सड़कों पर उतरे। गहलोत के पुतले फूके। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लेकर जयपुर पहुंची पुलिस। अस्पताल में कराया भर्ती। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी सवाई मानसिंह अस्पताल में मिलने पहुंचे। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, राजस्थान में हो रहा वीरांगनाओं का अपमान। अपने वादे से मुकर रही कांग्रेस की गहलोत सरकार। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें। यूपी के हापुड़ में मारपीट का आरोप लगाकर पुलिस के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। जेल से आई कैदियों की गाड़ियों को भी वापस लौटाया गया। मारपीट का वीडियो वायरल।
यूपी के कानपुर में नाबालिग के साथ हुक्का बार में रेप, कैफे मालिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी को पहले ही पकड़ चुकी है पुलिस। यूपी के उन्नाव में तालिबानी सजा का वीडियो वायरल। प्रेमी प्रेमिका को बांधकर ग्रामीणों ने पीटा। देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक। बरेली जेल में बंद पूर्व विधायक अशरफ से जेल में गैर कानूनी तरीके से मिलने के 2 आरोपी गिरफ्तार। माफिया अतीक अहमद का भाई है अशरफ। यूपी के हरदोई में स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर ईडी का छापा। जिले के कई कॉलेजेस में पड़ी रेड, दस्तावेजों को खंगाल रही है एजेंसी। यूपी के आगरा में थाने में युवक ने चाकू से काटा अपना गला। अस्पताल में भर्ती पत्नी से हुआ था झगड़ा। विवाद के बाद पुलिस ने थाने में युवक को बिठाया था। यूपी के मुरादाबाद में आपसी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। शव गाड़ी में डालकर ले गए बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाश गिरफ्तार। अलीगढ़ में दबंगों की दहशत, मारपीट और लड़कियों से छेड़छाड़ से इलाके के लोग परेशान। 30 परिवारों ने घर के बाहर लगाए मकान बेचने के पोस्टर। यूपी के मेरठ में आज सीएम योगी का दौरा। नगर निगम ने सीएम के दौरे से पहले अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। अवैध होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर्स भी हटाए गए। होली के तीसरे दिन में प्रयागराज में जमकर उड़ा गुलाल। 3 दिनों तक रंग खेलने की अनूठी परंपरा। ठठेरी बाजार में हुलियारों की टोली ने किया धमाल। यूपी के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के जंगलों से बाहर खेतों में बाघिन की चहलकदमी। इलाके में दहशत, वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। यूपी के हाथरस में फौजी की इंडोनेशिया की युवती से हुई शादी। हिंदू रीति रिवाज में रस्म हुई पूरी। कुछ साल पहले फेसबुक पर हुई थी दोस्ती। यूपी के महोबा में ट्रेन में लगी आग। यात्रियों में मचा हड़कंप। ट्रेन ड्राइवर और रेलवे पुलिस की सूझबूझ से बड़ा हादसा चला। वीडियो वायरल। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों की 9 सेकंड में। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार के 1 साल पूरे होने पर मनाया गया जश्न। बीजेपी विधायक ने लगाए ठुमके। कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। 2 दिन के अमेठी दौरे पर आएंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कॉलेज में युवा संसद का करेंगे शुभारंभ। विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इटावा में कोऑपरेटिव चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव ने कोऑपरेटिव सदस्यों की बुलाई बैठक। कहा बहुत सारी कमियां दूर करने की जरूरत। निकाय चुनाव के अच्छे परिणाम आएंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यों की बदौलत पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। कभी अखिलेश यादव के साथ रहे ओम प्रकाश। राज्यभर का निशाना शूद्र विवाद पर बोले अखिलेश यादव के घर में आधे लोग शूद्र आधे क्षत्रिय। और अब देखिए बीजेपी के मिशन मुस्लिम पर हो रही सियासी बयानबाजी से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। मुस्लिम्स को रिझाने के लिए बीजेपी का एक बड़ा अभियान। सूफी मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने में जुटी बीजेपी। देश भर में करेगी सूफी सम्मेलन। बीजेपी के सूफी सम्मेलन दरगाहों और मजारों पर किए जाएंगे। इसके जरिए बीजेपी सूफी मुसलमानों से संवाद करेगी। यूपी से शुरुआत। सूफी संवाद कार्यक्रम को लेकर यूपी बीजेपी की बड़ी तैयारी। मेरठ, लखनऊ, पीलीभीत, आगरा, शाहजहांपुर समेत सभी प्रमुख दरगाह वाली जगहों पर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। बीजेपी के सूफी सम्मेलन पर बोली समाजवादी पार्टी मुस्लिमों से मिलते हैं तो टोपी नहीं पहनते हैं। ऐसे मुसलमानों के हमदर्द कैसे बनेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पसमानदा मुस्लिमों को साधने में जुटी बीजेपी। यूपी के बस्ती में एक देश के एक डीएनए के नारे के साथ स्नेह मिलन समारोह। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर निशाना। एमपी के सतना में कहा भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद और मदरसा जाने लगे। और आइए अब देख लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग से जुड़ी कुछ खबरें 9 सेकंड में। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने लगाया त्रिपुरा में कांग्रेस नेताओं पर हमले का आरोप। चुनाव के बाद त्रिपुरा में हुई हिंसा का जायजा लेने पहुंचे थे कांग्रेस नेता। कांग्रेस का आरोप है कि त्रिपुरा गए कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक पर जानलेवा हमला किया गया। खालिक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का आपत्तिजनक बयान। राहुल गांधी पर निशाना साधने वाले बीजेपी नेताओं को कहे अपशब्द। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना। कहा विदेश में जाकर राहुल माओवादियों और जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने विदेश में जाकर कांग्रेस पर हमला किया, फिर दूसरों को आप सीख नहीं दे सकते। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर संसदीय समिति के सामने दर्ज कराया बयान। राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग, हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे पर राहुल की टिप्पणी को लेकर नोटिस। बीजेपी सांसद का ओडिशा के पटनायक सरकार पर हमला, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा नवीन पटनायक सरकार का क्रियाकलाप चिंताजनक, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उड़ीसा की जनता को नहीं मिला है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा ये सबको गिरफ्तार करा रहे हैं, इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। 9 सेकंड न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। हेडलाइंस के बाद अभी देख लेते हैं उमेश पाल मर्डर से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। प्रयागराज शूटआउट केस में बड़ा खुलासा, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उमेश पाल ने दिए थे पार्टी फंड में 20 लाख रुपए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। उमेश पाल शूटआउट केस में बड़ा खुलासा, हत्याकांड से पहले शार्प शूटर साबिर से मिली थी आतिक की पत्नी, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। साबिर के साथ शाइस्ता परवीन चलती नजर आ रही है। 19 फरवरी का है सीसीटीवी में कैद तस्वीर। साबिर के साथ शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु से मिलने पहुंची थी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्या के बाद से ही फरार है बल्ली उर्फ सुधांशु। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद पर एक और खुलासा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रिश्तेदार की भी हड़प ली थी जमीन, सरकार की दखलंदाजी के बाद वापस मिली थी जमीन। योगी के राज्य मंत्री अजीत सिंह ने कल उमेश पाल के परिवार से की मुलाकात, कहा घटना में शामिल 2 आरोपी मारे जा चुके हैं, बाकियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों के धरपकड़ के लिए यूपी पुलिस की कार्रवाई तेज, जेल में बंद अतीक अहमद के रिश्तेदार के घर पहुंची एसआईटी की टीम, पुलिस को सद्दाम और सपा नेता लल्ला गद्दी की है तलाश। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद के बेटों पर सस्पेंस, सीजीएम कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से रिपोर्ट मांगी, पूछा एजम और अबान को किस बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर साक्षी महाराज का सपा नेता रामगोपाल यादव पर बड़ा हमला, कहा उनको पता है कि अतीक के बेटे हत्यारे हैं, गुंडों का इलाज पुलिस की गोली है, अपराधियों की जगह है जेल। और अब देख लेते हैं अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें 9 सेकंड में। छत्तीसगढ़ के कोरबा में धारदार हथियार से पुलिसकर्मी की हत्या, थाने में मिला शव, नाइट शिफ्ट खत्म कर अपने रूम में लौटे थे एसआई नरेंद्र परिहार। बिहार के हाजीपुर में बैंक लूटने के आरोप में 11 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने लूटा हुआ कैश और हथियार बरामद किए, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। यूपी के आगरा में जंगल में खून से लथपथ मिली लापता नाबालिग लड़की, परिजनों ने जताई रेप की आशंका, मौसी के घर होली खेलने गई लड़की हुई थी गुमशुदा। गुजरात के देवास में 1400 किलो चांदी लूट के आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, कंजर गिरोह के सदस्य हुए गिरफ्तार, शराब चेकिंग के नाम पर लूटी थी गाड़ी। असम के नगांव में मवेशियों की तस्करी का पर्दाफाश, एक ट्रक से 24 मवेशी बरामद हुए, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, लड़की के दोस्त और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप है, रिंग रोड ब्रिज के पास की वारदात। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने को लेकर भारी बवाल, पथराव के बाद पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज। नैनीताल में भर्ती घोटाले के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग की, धामी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड सरकार का फैसला, चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी, यात्रियों की संख्या होगी निर्धारित। उत्तराखंड के मसूरी में एक कार खाई में गिरी, आईटीबीपी के जवानों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, 7 लोगों की बचाई जान, भट्टा गांव के पास हुआ हादसा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे ऋषिकेश, परमार्थ निकेतन में योगाचार्यों को दिया जल संरक्षण का संदेश, गंगा आरती में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और आइए अब देख लेते हैं देश में तेजी से बदलते मौसम के मिजाज से जुड़ी सभी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। 122 साल में सबसे गर्म महीना रहा फरवरी, मौसम विभाग के अनुसार 1901 के बाद सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा और इस साल भीषण गर्मी का करना पड़ सकता है लोगों को सामना। चिलचिलाती गर्मी ने केरल में तोड़े सारे रिकॉर्ड, राज्य के कुछ हिस्सों का तापमान 44 डिग्री के पार, लोगों को घरों में रहने की सलाह, अगले 3 से 4 दिन में हल्की बारिश के आसार। बढ़ती गर्मी ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में लू की चेतावनी, अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकता है तापमान।
दिल्ली में भी बदलने लगा है मौसम का मिजाज। अगले 3 दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है राजधानी का तापमान। कल अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीने के पानी का संकट गहराया। टैंकरों से हो रही है पानी की सप्लाई। समय पर नहीं हुई बारिश तो और बढ़ सकती है मुश्किलें। बढ़ते तापमान के बीच एक्शन में केंद्र सरकार। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने की समीक्षा बैठक। कंपनियों से कहा गर्मी में ना हो बिजली की कमी, पहले उठाए उचित कदम। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 8 मार्च को होली की रात अभिनेता डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत हो गई थी। और तब से ये सामने आया था कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। पुलिस ने जब फार्म हाउस में जाकर पड़ताल की तो कुछ आपत्तिजनक दवाइयां मिली। अब पुलिस को डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। इस रिपोर्ट में खुलासा हो सकेगा कि जो आपत्तिजनक दवाइयां मिली हैं, क्या उनका सेवन किया गया है। ये डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और विसरा रिपोर्ट में सामने आ जाएगा और इन्हीं रिपोर्ट्स का अब इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जब ये खबर सामने आई, पूरा देश इस खबर के बाद शोक की लहर में था और तब यह सामने आया था कि उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि सतीश कौशिक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, संदिग्ध हालातों में हुई है। पुलिस ने जब फार्म हाउस जाकर पड़ताल की तो कुछ आपत्तिजनक दवाइयां मिली थी। अब पुलिस को डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले, यानी कि होली के एक दिन पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाकर होली भी सेलिब्रेट की थी। तब का वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया था। वो वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें वो एकदम फिट एंड फाइन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन रात के समय उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। वो अपने दोस्तों को इस बारे में जानकारी भी देते हैं और उसके बाद निकलकर सामने आता है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक नया मोड़ लेता हुआ ये पूरा मामला नजर आ रहा है। पहले ये जानकारी मिली कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है, उनका निधन हुआ है। लेकिन पुलिस को कुछ जानकारी निकलकर उनके हाथ में सामने आई है। अब डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। कई खुलासे होने की उम्मीद है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है वो इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो सतीश कौशिक की मौत की जांच कर रही है कि आखिरकार किन वजहों से सतीश कौशिक की मौत हुई है। और पुलिस ने जब उस फार्म हाउस की तलाशी ली तब वहां से पुलिस को कुछ संदिग्ध दवाइयां जरूर बरामद हुई है। लेकिन ये नहीं साफ हो पाया है कि उन दवाइयों का सेवन सतीश कौशिक ने किया था या फिर नहीं किया था। इसीलिए पुलिस को भी इंतजार है कि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए और विसरा रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार सतीश कौशिक की मौत के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन क्योंकि पुलिस मामले की जांच कर रही थी, सतीश कौशिक का पोस्टमार्टम भी करवाया गया और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। और जब पुलिस की टीम वहां फार्म हाउस में पहुंची और वहां पर तलाशी ली गई तब जो पुलिस को कुछ संदिग्ध दवाइयां जरूर वहां से बरामद हुई हैं। अब पुलिस की कोशिश है ये पता करने की आखिरकार वो दवाइयां वहां पर कैसे पहुंची थी। जी बिल्कुल। और एक और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने होली की पार्टी में जो भी मेहमान आए थे उनकी लिस्ट तैयार की है जो फार्म हाउस में मौजूद थे। पुलिस उस उद्योगपति से भी पूछताछ करना चाहती है जो सतीश कौशिक की मौत के बाद से फरार है। तो लगातार एक बड़ा खुलासा सतीश कौशिक की मौत के बाद ये आया है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, बट अब ये माना जा रहा है कि उनके जो फार्म हाउस पर आपत्तिजनक दवाइयां मिली है, क्या वो कारण हो सकता है उनकी मौत का या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। तो मनोज के पास वापस लौटेंगे। मनोज, ये बताइए कि अभी जो पूरी लिस्ट तैयार की और बताया जा रहा है कि उद्योगपति फरार है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आया है? तो मनोज से हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बड़ी अपडेट हम दे दें कि पुलिस ने होली की पार्टी में आए हुए सभी मेहमानों की लिस्ट तैयार की है जो फार्म हाउस में मौजूद थे। आपको बता दें, पुलिस उस उद्योगपति की भी तलाश कर रही है जो पार्टी के बाद से गायब है। और हमारे साथ अहमद बिलाल और अभिजन दोनों जुड़ गए हैं। पहले अहमद के पास जाना चाहूंगी। अहमद, अब पुलिस सारी गेस्ट की लिस्ट भी तैयार कर रही है, साथ ही उस उद्योगपति की भी तलाश की जा रही है जो उनकी मौत के बाद से फरार है।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो होली के दिन जिस तरीके से सतीश कौशिक की मौत हुई है, तो अब इसमें चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि सतीश कौशिक की मौत जो है वो सामान्य नहीं है बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में है। और दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम ने जब उस फार्म हाउस की जांच की वहां पर, तो जहां पर ये पार्टी रखी गई थी, तो वहां पर कुछ संदिग्ध दवाइयां जरूर मिली है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि सतीश कौशिक ने उन दवाइयों का जो है वो सेवन किया था कि नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है अभी फिलहाल इस मामले में एक पूरी जो गेस्ट लिस्ट थी कि कौन कौन उस पार्टी में शामिल था, साथ ही जिस जगह पे, जिस फार्म हाउस में पार्टी रखी गई थी, उसके मालिक को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। अभी तक मालिक जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं आया है, वो जो है वो फरार चल रहा है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की अभी पहली कोशिश यही है कि पूरी गेस्ट लिस्ट में जो शख्स जो है उस पार्टी में मौजूद था उससे पूछताछ की जाए, ताकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है पार्टी को लेकर के, होली की पार्टी में कौन कौन से शख्स मौजूद थे और क्या क्या हुआ उस पार्टी में, उसका एक खाका जो है वो पूरी दिल्ली पुलिस जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रही है। और ये जरूर है कि उसमें जो संदिग्ध परिस्थितियों में जो दवाएं मिली हैं उस फार्म हाउस से, दिल्ली पुलिस अब यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सतीश कौशिक ने जो है उन दवाइयों का सेवन किया था कि नहीं। हालांकि पोस्टमार्टम जो है वो सतीश कौशिक का हो चुका है, अभी अहम जानकारी आप दे रहे हैं अहमद, और इसलिए इस पूरे मामले पर सबकी नजर लगी हुई है कि आखिर सच क्या है। और जो कुछ खुलासे दिल्ली पुलिस के सूत्रों की तरफ से अभी किए जा रहे हैं, उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो विस्तृत रिपोर्ट आएगी, उसका इंतजार भी दिल्ली पुलिस कर रही है। लगातार अपडेट देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मनोज वर्मा और अहमद बिलाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुंबई से हमारे साथ रवि जैन अहमद जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।